अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं 75 कंट्रीज़ के इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तली की। ये जनवरी के महीने में फ़ैसला किया गया था, जिसमें फ़ैसला ये हुआ था कि 21 जनवरी 2025 से ये ऑर्डर नाफ़िज़ुल अमल हो जाएगा और 75 कंट्रीज़ जिनमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, उनके इमिग्रेंट वीज़े सस्पेंड हो जाएँगे। और ये कोई वक़्त नहीं दिया गया था बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और ये कहा गया था कि पब्लिक चार्ज रूल जो है वो लगाया जा रहा है और उसकी वजह ये है कि इन ममालिक के लोगों के ऊपर ख़दशा है कि वो अमरीकी हुकूमत के ऊपर कल को बर्डन बन सकते हैं। यही जवाज़ दिया और इसी बुनियाद पर ही ये फ़ैसला कर दिया गया और ये 75 ममालिक 21 जनवरी से इसकी ज़द में आ गए। बहुत से लोग इंतज़ार में थे कि आखिरकार ये मामला कहाँ पे जाएगा, लेकिन अब एक होप पैदा हुई है और वो होप ये है कि मुमकिन तौर पे ये सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि माजी में भी ये फैसले हुए हैं। लेकिन इसमें क्या फैसले हुए हैं, वो क्या था और इससे आपको रिलीफ कैसे मिल सकता है, आज के इस वीलॉग में हम ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है और ये मामला अब कोर्ट में जान पहुंचा है। क्योंकि बहुत से पहले चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें ट्रंप इंतजामिया ने कोई फैसला किया लेकिन उनको कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। जिस तरह कुछ दिन पहले एक फैसला हुआ जिसमें इंटरव्यूज के लिए आने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स की गिरफ्तारियों से भी या ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स की गिरफ्तारियों से भी रोका गया था, और अब इसमें कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जनाब मुख्तलिफ तंजीमों ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनकी जानिब से कोर्ट से रजू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 75 कंट्रीज़ के लिए इमिग्रेंट वीज़ों को जो सस्पेंड किया गया है उसको मअतल किया जाए। ये जो फैसला है उसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप इंतजामिया मौक़िफ़ ले रही है, ये एक मन घड़त दावों के ऊपर मबनी मौक़िफ़ है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जनाब इन ममालिक के लोग अमरीकी हुकूमत के ऊपर बर्डन बन सकते हैं। ये खुद से ही एज्यूम किया गया और केस टू केस वेरी करने के बजाय सबके ऊपर इसका इतलाक कर दिया गया। अब इस पे वो ये कहते हैं जनाब, जितने भी इमिग्रेंट्स हकूक़ की तंजीमें हैं और अमरीकी शहरी हैं, उन्होंने एक जो है कोर्ट से रजू किया है, जिसमें इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को मअतल करने के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया है और इस मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने वीज़ा प्रोसेसिंग को मअतल करने का जो दावा किया है, वो इक़दाम जो है एक ऐसे चीज़ से जोड़ा जा रहा है जिसका सबके ऊपर इत्तलाक बनता नहीं है, वो केस टू केस करना चाहिए था। अब ये इक़दाम अमरीकी तारीख में वो कहते हैं जी कानूनी इमिग्रेशन पर आयद की जाने वाली सख्त तरीन पाबंदियों में से एक करार दिया जा रहा है कि बैठे-बैठे 75 ममालिक को इस किस्म की पाबंदियों का अब सामना करना पड़ रहा है। अब वो ये कहते हैं कि ये मुकदमा जो नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर की जानिब से जो जारी करदा केस की जो तफसीलात हैं, उसमें कहा है जी इस पॉलिसी को नेशनैलिटी की बुनियाद पर कानूनी इमिग्रेशन पर गैर कानूनी पाबंदी और इम्तियाजी गैर कानूनी पब्लिक चार्ज कवानीन का एक नया मजमुआ करार दिया गया है और ये कहते हैं जी वो उसके तहत ये लगा दिया गया है। 106 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल ये तफसीली दरख्वास्त है, जिसमें एक एलिगेशन भी आयद किया गया है और वो एलिगेशन ये है कि इंतजामिया इस बेबुनियाद और वाज़ेह तौर पर गलत दावे पर इन्हिसार कर रही है कि फ़हरिस्त में शामिल ममालिक के शहरी अमरीकी हुकूमत के ऊपर बर्डन बन सकते हैं या उसकी इमदाद के ऊपर इन्हिसार करेंगे, और जिसको वो पब्लिक चार्ज बनने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। उन्होंने कहा जी इस बात के ऊपर ये रखा गया है। महकमा खारजा की जानिब से जनवरी में ये जनाब ऐलान हुआ था और 21 जनवरी से ये नाफजुल अमल हो चुका है। अब महकमा खारजा ने ये तो क्लियर नहीं किया था कि ये कब तक पाबंदी रहेगी और कब तक इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है एक पाबंदी लग चुकी है और ये इक़दाम कानूनी इमिग्रेशन के जितने भी रास्ते हैं उनको महदूद करने के मुतरादिफ दरख्वास्त में करार दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि गैर दस्तावेजी जो अफराद हैं, अनडॉक्यूमेंटेड जिनको हम लोग कहते हैं,
वो मुल्क बदरी की वसी तर कोशिशों का हिस्सा भी उनको बनाया जा रहा है। और इन मुतासरा ममालिक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, जमहूरिया कांगो, एथियोपिया, घाना, मंगोलिया, नाइजीरिया, सेनेगाल, सोमालिया और रूस शामिल है। इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का नाम भी शामिल है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये निकल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस मुकदमे से रिलीफ मिलने के कितने इम्कानात हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और कब इस फैसले को कोर्ट सस्पेंड कर सकती है वो भी आपको चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इस मुकदमे में 1 दर्जन से ज़ायद तंजीमें शामिल हो चुकी हैं, जो प्रेशराइज़ कर रही हैं, और वो कहती हैं जनाब, इस पॉलिसी को इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में मौजूद पब्लिक चार्ज की शिक के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ उन्होंने करार दिया है। वो कहती हैं जनाब, ये जिस कानून के तहत ये पब्लिक चार्ज की शिक को लगा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। उनके मुताबिक इस शिक का हर फर्द के ऊपर इत्तलाक नहीं होता है, जिस तरीके से इन 75 ममालिक के लोगों के ऊपर इत्तलाक किया गया है। वो ये भी कहते हैं कि इंतज़ामिया जो है INA की एक और शिक की खिलाफ वर्जी भी कर रही है, जिसके तहत किसी भी शख्स को नस्ल, जिन्स, कौमियत या फिर जाए पैदाइश और या रिहाइश की बुनियाद पर इमिग्रेंट वीज़ा के इजरा में तरजीह या इम्तियाज का निशाना नहीं बनाया जा सकता। ये इस मुकदमे का सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू है जो रखा गया है। वो ये कहते हैं कि जहां पर INA की जो शिक इस्तेमाल की जा रही है पब्लिक चार्ज की, वहां पर इंतजामिया इस कानून को भी, इस शिक को भी नजरअंदाज कर रही है, जो सबके ऊपर इतलाक किया जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर ये लगाया जाता, लेकिन यहाँ पर तो 75 कंट्रीज के ऊपर ये इतलाक कर दिया गया है। मुकदमे में मजीद ये कहा गया है कि पब्लिक चार्ज की तारीफ को हद से ज्यादा वसअत दे दी गई है, जो उसमें नहीं आता था उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। फिर दरखास्त गुजारों ने यह भी कहा है कि वो अमरीकी शहरी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बच्चों और फैमिली समेत अहले खाना के लिए अमेरिका आने की दरखास्तें दायर की थी। तो अच्छा दोस्तों, अब वो लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं। अब आते हैं जो उस सवाल की तरफ कि क्या इस दरखास्त के ऊपर कोई फौरी रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तो यकीनन जब कोर्ट में केस आ गया है तो रिलीफ मिलने के इम्कानात भी हैं, और अगर सस्पेंड कर देती है तो फिर ये पूरे आपके वो बहाल हो जाएगा जो प्रोसेस इस वक्त रुक चुका है, और फिर आपको वीज़ा मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक नई उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में आ चुका है। बाकी अब आपको बताते हैं जनाब कि कितने इम्कानात हैं, क्योंकि जो ख़ास तौर पे इस वक्त में जब मुतअद्दिद कानूनी चैलेंजेस का सामना भी कर रही है इंतज़ामिया, और इसमें जितने भी कुछ दरखास्त गुजारों को माजी में बहुत सारी कामयाबियां भी मिली हैं, जिसमें जो सर ट्रंप ने 1798 के एरियन एनिमीज एक्ट के इस्तेमाल के जरिए मुबैना गैंग मेंबर्स को फौरी मुल्क बदरी और पैदाइशी शहरियत के खात्मे की कोशिशों का किया था, लेकिन कोर्ट ने उनको रोक दिया था। तो इसलिए भी इस मुकदमे में भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर भी फैसला हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक मुस्तकिल और लंबे अरसे के लिए पाबंदी लगा दी गई है, जिसका अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये कब तक मामला रिजॉल्व हो सकता है। इसमें जो है 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी 4-5 के फैसले में ट्रंप के मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर वीज़ा पाबंदी के इकदाम को बहरहाल बरकरार भी रखा था। माजी में एक एग्जाम्पल ये भी मिलती है, और इसी तरह उन ममालिक में ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक शामिल थे, लेकिन उस वक्त ट्रंप इंतजामिया ने कौमी सलामती को बुनियाद बनाया था, जबकि हालिया वीज़ा मअतली में पब्लिक चार्ज का जवाब पेश किया है, और यकीनन इसके लिए डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, जैसे क्रिस्टियनों के एक और मुकदमे में मांगे गए थे। तो दोस्तों देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में इसका क्या होता है, लेकिन इस पे मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा है। लेकिन इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पे रिलीफ़ मिल सकता है, और उसमें बहुत से लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। आज के इस व्लॉग को इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।